हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड सम करेंगे और आगे वाले भी। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। हमको इसको क्या प्रूव करना है? इरेशनल। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बनाया था, आपको बताया था कि जब उन्होंने इरेशनल बोला हो तो हम उल्ट लेकर चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, एक रैशनल है। हम एक एज अ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे कि वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। ठीक है, तो पहले इरेशनल था तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि वो एक रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो मतलब p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो मैंने लिख दिया p/q की फॉर्म में, लिख दिया ना, p/q की फॉर्म में। आगे पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि वो बस अपने टेबल पर ही आ जाएंगे। ठीक है, आगे मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। ये वाली चीज़ मैंने उधर लेके चली गई। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे इधर वाली साइड पर बस कौन सा डिजिट चाहिए, अंडर रूट वाला, इसलिए मैंने इधर ले गई। और आगे जाकर क्या किया मैंने, इसको फिर ऐसे लिख दिया, ये ऊपर चले गया तो ये इसका एल्सियम लेकर तो सभी के नीचे आ गया। ठीक है, तो एक मिनट में आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, तो ये इसके 1p का p, q3 का 3q, और नीचे क्या है, ये आपस में होंगे तो q। ठीक है, आगे ये वाला 2 मैं नीचे लिख सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये 2 नीचे आ गया। आगे मुझे पता है कि वी नो डैट रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं? p/q की, मतलब ये p/q की फॉर्म में है। तो अगर ये p/q की फॉर्म में, तो ये p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रैशनल है, तो मैं लिख दिया रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो मतलब ये भी रैशनल होगा। ठीक है, तो मैं लिख दिया कि सिमिलरली ये भी रैशनल होगा। बट मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या सॉल्व कराया था आपको? मैंने करवाया था ना, बट वी हैव सॉल्व डैट √5 क्या है, वो तो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत हो गया है। आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, इसलिए ये वाला नंबर जो होगा वो इरेशनल होगा। आपने ये वाला सम बीच में नहीं सॉल्व करना, बस जैसे लिख देना बट वी नो डैट, यहाँ पर वैसे वी नो डैट लिख देना पेपर्स में, जैसे एग्जाम में कि √5 तो क्या होता है, इरेशनल होता है। ऐसे आपने ये सम सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट सम है प्रूव डैट 1/√2 इज़ एन इरेशनल। वैसे ही सेम टेक्निक करनी है बेटा, बहुत ही ईजी है। इरेशनल है तो पहले रैशनल मान लो, रैशनल है तो p/q की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर p एंड q क्या है, एक को प्राइम है। आगे इधर वाली साइड जाए, इधर वाली साइड मैंने एक तरफ ना अंडर रूट वाली चीज़ लिखनी होती है, तो मैंने ऐसे इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको ऊपर इसको इधर, ये q1 जा q, √2p का √2p। आगे स्केयर रूट नहीं रहने देनी हमने, मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इसकी स्केयर की, फिर इसकी स्केयर की, इसकी स्केयर की, तो क्यू स्केयर आ गया। √2 इंटू √2 क्या होता है, ये देखो बेटा, √2 इंटू √2 होता है अकेला 2, तो ये अकेला 2 आ गया बेटा। इस स्टेप से देखो, क्यू स्केयर जो होता है ना इज इक्वल टू 2p स्केयर है ना, तो जो 2 है ना वो इसके नीचे आ सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हो ना, क्यू स्केयर इज इक्वल टू 2p स्केयर लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पहले ऐसे भी लिखा हो सकता है कि इसके नीचे भी 2 आ सकता है। ठीक है ना, तो बाद में जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे करके तो ये बन सकता है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या लिख दूंगी मैं कि क्यू स्केयर अपॉन 2 इसके नीचे आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू p। तो बेटा अब है क्या कि क्यू स्केयर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। क्यू स्केयर डिवाइड बाय 2, तो लाइन लिखेंगे आगे, क्यू स्केयर इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्केयर हो रहा है तो मतलब क्यू भी हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, इसको फर्स्ट मार्क कर लेना। तो बेटा जब भी क्यू डिविजिबल होता है 2 के साथ, तो उसको हम आगे कैसे लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू 2c, क्यू एज इट इज इक्वल टू 2 लिख के साथ में कोई इंटीजर डाल देते हैं, हमने c डाल दिया। बेटा ये क्यों डालते हैं, ये देखो, जैसे 20 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 इंटू 4 लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पर अगर मैं 4 ना लिखूँ तो मैं ऐसे लिख लूँ 5c। ठीक है ना, तो ये डिविजिबल ही हो रही है ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ऐसे ही मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया कि अगर q इसको डिवाइड कर रहा है तो मैंने लिख दिया कि q इज इक्वल टू 2c होगा कुछ। अगर q की जो वैल्यू है ना वो पीछे लिखी हुई है, बताती हूँ अभी। ये देखो, q की वैल्यू क्या थी, √2p, इसको स्टार मार्क कर लो और आगे यूज़ करते हैं अभी। तो यहाँ पर लिख देना यूजिंग स्टार यूज़ किया, तो क्यू की वैल्यू ये पुट की, और यहाँ पर ऐसे बेटा करना, इसकी वैल्यू ऐसे लिख देना p√2 ऐसे लिख लेना इज इक्वल टू 2c। ठीक है, फिर स्केयरिंग करना, बोथ साइड स्केयरिंग होगी, यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख लेना। तो अब इसकी स्केयरिंग कर दी, इसकी स्केयरिंग कर दी,
p इंटू पी स्क्र √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया, 2 2 का 4 c इंटू सी स्क्र। आगे 2 1 जा 2 ऐसे कटिंग हो सकती है ना सीधा सीधा, तो 2 का 4 पी स्क्र एज इट इज़ आ गया 2 सी स्क्र आ गया। ठीक है, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि पी स्क्र डिविजिबल बाय 2 है तो पी भी डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसको हमने मार्क कर दिया 2। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि P और Q क्या है कि को प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल पर नहीं आते, बट यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है कि जो Q है वो 2 पर भी डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पर P भी 2 पर डिविजिबल हो रहा है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 P and Q आर डिविजिबल बाय 2, सो आवर कंजप्शन इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने क्या पीछे सर्च मतलब कि प्रूव किया हुआ था, मतलब लेट किया हुआ था कि पी और क्यू क्या होंगे को प्राइम होंगे, बट के मतलब कि अपने टेबल पर ही आएंगे, बट यहाँ पर वो 2 के टेबल पर ही आ रहे हैं, इसलिए मेरी जो एजम्पशंस थी वो गलत हो गई है और 1/2 इज़ एन इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, अब आपका एक ही सम रह गया है थर्ड पार्ट वाला, वो आपका होमवर्क है। जैसे मैंने ये पिछले वाले सम करवाए हुए हैं ना वैसे ही करना है, आपको बताती हूँ। जैसे ये वाला सम किया ना सेम एज इट इज़ आपको ये वाला कुछ सम है, ऐसा कुछ सम है वो आपने सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है। इसके साथ ही आपकी 1.3 कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के साथ। ओके बाय।